विकास ब्रजेश सक्सेना। सीएम योगी ने गैस तेल की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर पुलिस प्रशासन की कई जिलों में छापेमारी जारी है। वहीं हापुड़ में भी पुलिस ने एक घर से 55 एलपीजी गैस सिलेंडर्स बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब्दुल रेहान ने गैस की कमी की अफवाहों के चलते अपने घर में तकरीबन 55 गैस सिलेंडर्स को जमा किया हुआ था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के घर पर छापेमारी की। वहीं पुलिस ने सभी सिलेंडर्स को जब्त कर एजेंसी को भेज दिए हैं। अब्दुल रेहान के सपा कार्यकर्ता होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि हापुड़ के सपा जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर ने कहा है कि अब्दुल रेहान का सपा से कोई रिश्ता नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सिलेंडर्स को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि विपक्ष सिलेंडर्स को लेकर पैनिक फैला रहा है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि सिलेंडर्स की जमाखोरी में इंडी गठबंधन से जुड़े नेता पकड़े जा रहे हैं। मित्रों, एक बात तो स्पष्ट सामने दिखाई दे रही है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों का एलपीजी मतलब लाइज, पैनिक एंड गोल पोस्ट शिफ्टिंग। इसके अलावा हापुड़ में भी एक इंडी अलायंस से जुड़े हुए नेता कार्यकर्ता के घर से 55 सिलेंडर मिल गए। ये तब हो रहा है जब पुलिस जो एजमा कानून है उसके तहत रेड कर रही है और एक्शन कर रही है जो लोग भी होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने इस एजमा एक्ट के लगने का विरोध किया था। क्यों? शायद इसीलिए। अब बताएं कि ये कार्यकर्ता जो पकड़े जा रहे हैं, ये ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग करते हुए, गोरख धंधा करते हुए, एक क्राइसिस के समय अपना प्रॉफिट कमाते हुए और छवि को धूमिल करने के लिए झूठ फैलाते हुए, उनके ऊपर कार्रवाई क्या होनी चाहिए। और वहीं तेल गैस मंत्रालय के अफसरों के साथ सीएम योगी ने बैठक की है। सीएम योगी का कहना है कि यूपी में डीजल, पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। रसोई गैस की कमी के अफवाहों से बचें। एलपीजी आपूर्ति को लेकर सीएम योगी ने कालाबाजारी और जमाखोरी पर फौरन एफआईआर के निर्देश दिए। एलपीजी वितरक सेंटर्स पर पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें रसोई गैस आपूर्ति वितरण की समीक्षा की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि घबराहट ना फैलने दें और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करें। सीएम योगी ने हर जिले की मॉनिटरिंग को कहा और 24 घंटे और 7 दिन निर्देश इसमें मॉनिटरिंग के दिए गए। वहीं एलपीजी को लेकर फैली अफवाह पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, इसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं। जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। भारत इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर जो है बाकी नहीं छोड़ रहा है। आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। साथियों, आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। सपा नेता राम गोपाल यादव का कहना है कि देश में सिलेंडर्स की कमी है, लेकिन सरकार उसे स्वीकार नहीं कर रही है। अधिकारी सही जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। सूत्र कह रहे हैं कि एलपीजी 30% उसका कम हो गया है आना। तो अगर कोई कहता है कि ये एलपीजी की कमी हो रही है, से बड़े पैमाने पर कहीं कहीं तो मिल ही नहीं रही एलपीजी, तो मुझे लगता नहीं कि ये बात सही है जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को सही जानकारी दी नहीं जा रही अधिकारियों के द्वारा।
कानपुर से खबर मिल रही है जहां सिलेंडर्स की कालाबाजारी जमाखोरी पर एक्शन हो रहा है। छापेमारी में 49 सिलेंडर्स बरामद किए गए। ग्वालटोली में इकबाल के घर से 46 सिलेंडर बरामद हुए। वहीं आपको बताएं फेथफुलगंज में इमरान के घर से भी सिलेंडर्स बरामद हुए। कालाबाजारी करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। छापेमारी के दौरान दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। डीएम ने छापेमारी के लिए टीम बनाई। सीएम योगी ने कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए हैं। और सीधा चलेंगे कानपुर। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अमित, एक तरफ सरकार जो है अपील कर रही है लोगों से कि कालाबाजारी ना करें, आप पर बड़ी कार्रवाई होगी, और ऐसे में कई लोग हैं जो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, जो कतई सही नहीं है। कहां कहां से इस तरह की खबरें मिल रही हैं अमित, किस तरह से एक्शन हो रहा है, विस्तार से बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस आपदा के अवसर पर कुछ लोग हॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गैस की किल्लत है। इससे लोग पैनिक हो रहे हैं और कई एजेंसीज पर कतार लगाने की कोशिश। हालांकि जब उन्हें सिलेंडर मिल रहा है वापस लौट रहे हैं। इन सबके बीच जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी कमर कस के रखी है। अगर 2 दिन की बात की जाए तो 2 दिन में 88 जगह छापेमारी की गई है। और अगर पिछले 12 घंटे की बात की जाए तो 12 घंटे में 2 ऐसे स्थानों पर छापेमारी की गई जहां भंडारण हो रहा था, कालाबाजारी हो रही थी, रिफिलिंग हो रही थी। उसमें बात की जाए ग्वालटोली के इकबाल के घर पे जब छापेमारी हुई तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। जिले के अधिकारी के निर्देश पर जो डीएसओ की टीम गई थी, उसने एक घर में 46 सिलेंडर, आमतौर पर एक घर में 1, 2 या 3 सिलेंडर होते हैं, मगर उसके यहाँ 46 सिलेंडर थे। कांटा था, इलेक्ट्रॉनिक था, पाइप था, कन्वर्टर था और इसके अलावा 2 मिनी सिलेंडर से कमर्शियल सिलेंडर। इन सब के बीच उसकी निशानदेही पर वहां से 15 किलोमीटर दूर इमरान के घर पर जब पहुंचे तो वहां भी 3 सिलेंडर, 2 खाली सिलेंडर, 3 भरे सिलेंडर। इसकी सूचना जब इमरान को लगी तो घर के पीछे के रास्ते से अपने पास जो ई रिक्शा था उस पर कुछ सिलेंडर लेके भागा है। हालांकि पुलिस ने इकबाल और इमरान दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस की टीम जांच में जुटी। जहां एक और ग्वालटोली तो वहीं रेल बाजार में भी मुकदमा दर्ज है। इन सबके बीच उन लोगों को भी पुलिस अब चिन्हित करने का प्रयास कर रही है जो इस पूरे मामले पर लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे प्लान में व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। अगर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल की माने तो 88 ऐसे ग्रुप्स को चिन्हित अभी तक किया गया है जिन्होंने इस गैस को लेकर कुछ ना कुछ अपने वक्तव्य दिया है या अपने कुछ पुराने वीडियोस दिखाए। ये वीडियोस कुछ ऐसे बताए जा रहे हैं जो 2016 के हैं, कुछ वीडियोस 2009 के हैं, 2008 के हैं। ऐसे में लोगों को गुमराह करने का भी प्रयास किया गया। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है एजेंसीज पर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन में प्रॉब्लम आ सकती है लोगों को, लेकिन जहां उनकी बुकिंग डेट्स है, क्योंकि एक आदमी के घर में 21 से 28 दिन तक गैस चलती है, जिलाधिकारी कहना है। जहां होटल्स की बात है, होटल्स ने जहां अपने यहाँ 15-15, 16-16 सिलेंडर है, उनसे कहा गया है कि अभी जमाखोरी नहीं की जाए। एक टफ पीरियड चल रहा है, कहीं ना कहीं 15 से अमित, लेकिन ये पूरा सवाल उठता है मानसिकता का। मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हैं उसके आसपास देशों में हम देख रहे हैं कितने संकट के हालात में। ऐसी स्थितियों में भारत ना पहुंचे, इसको लेकर प्रधानमंत्री स्वयं अपील कर रहे हैं। विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम पूरा आश्वासन देते हैं कि जनता को किसी भी चीज का क्राइसिस नहीं होने देंगे। एक तरफ ऐसी चीजें हैं और दूसरी तरफ यह मानसिकता कि 40-40 सिलेंडर एक घर में रखे जाना क्या मानसिकता को दर्शाता है अमित? देखिए विकास, मैं आपको बताना चाहूंगा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब त्योहार सर पे है। अगर बात की जाए ईद है, आज जैसे अलविदा की नमाज है तो 19 तारीख को ईद है, तो वहीं से नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं। लोगों को डर दिखाकर व्हाट्सएप ग्रुप्स के और सोशल मीडिया का सहारा लेकर एक दूसरे को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है लोगों के बीच। कानपुर की अगर बात की जाए, जिस दिन से ये अफवाह फैली उसके बाद 3 दिन तक लगातार कानपुर के चमनगंज, बीकनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेशबाग, नौबस्ता, मछरिया, दासू कुआं, चकेरी, जाजमऊ, कल्याणपुर, इंदिरानगर क्षेत्रों में जहां सिलेंडर बढ़ते हैं वहां बिना बात के हॉक्स क्रिएट हुआ। 250-300 लोग एजेंसी में पहुंच गए। एजेंसी मालिक ये समझने की स्थिति में नहीं था कि जब सिलेंडर आपके घर पहुंच रहा है तो इतनी एजेंसी वाले, किसी का नाम है 3 सिलेंडर बुक कर दो, किसी का नाम है 2 बुक कर दो। निश्चित तौर पर हर चीज सिस्टमेटिक ढंग से होती है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सिलेंडर। और अब जिलाधिकारी ने भी अपने एक व्हाट्सएप अपील की, कानपुर के जितेंद्र सिंह ने अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। जिले के प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, एक कंट्रोल रूम कानपुर बनाया गया। उस कंट्रोल रूम में राउंड द क्लॉक, आमतौर पर अगर सिलेंडर की जो बुकिंग होती है लोग 7 बजे से लेकर 2 बजे तक करते हैं, लेकिन जिले के प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राउंड द क्लॉक यहाँ एक डीएसओ सेंटर है जिसमें 8-8 घंटे की ड्यूटी पे लोगों को बिठाया गया है। निश्चित तौर पर आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल थैंक यू सो